नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बेसारिया। जरा सोचिए देश के एक ऐसे प्रदेश के बारे में जहां अजनबीपन का एहसास होता था। देश अपना था पर चौक पर तिरंगा नहीं था। वंदे मातरम का घोष वहां डर के साए में दब जाता था। उस प्रदेश में आप घूमने तो जा सकते थे पर स्थायी रूप से बस नहीं सकते थे। वहां आतंकवाद अपने चरम पर था। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया और उस प्रदेश को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ा। एक देश एक विधान वहां लागू किया गया। धारा 370 और 35A को समाप्त किया गया। आप समझ गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां 5 अगस्त 2019 को यानी आज ही के दिन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को हटाने का मोदी सरकार ने फैसला लिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के 7 साल पूरे होने पर घाटी में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ बीजेपी ने श्रीनगर, जम्मू और अनंतनाग में जश्न मनाया, बाइक रैली निकाली और भारत माता के नारे लगाए। वहीं दूसरी ओर PDP और कांग्रेस ने 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अनुच्छेद 370 को वापस लाने की मांग उठाई। कैसा दिखा आज घाटी में लोगों का जोश और क्यों हुआ विरोध, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज 5 अगस्त है, वो तारीख जिसने जम्मू कश्मीर की सियासत और संवैधानिक व्यवस्था का चेहरा बदल दिया। साल 2019 में इसी दिन संसद से जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35A हटाने का फैसला हुआ। आज इस ऐतिहासिक फैसले के पूरे 7 साल हो चुके हैं। धारा 370 हटने की 7वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी। 7 साल पहले इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35A इतिहास बन गए, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। घाटी में बीजेपी ने इस दिन को जश्न के तौर पर मनाया। अनंतनाग में हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, भारत माता के जयकारे लगे। आजाद हिंदुस्तान। ये रैली हम जश्न मनाते हैं आज, क्योंकि 5 अगस्त को जो 370 की आड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP और कांग्रेस ने यहाँ वोट गिनती की थी और हमारे नौजवानों को, हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को उस आड़ में धोखा दिया सरसा। वहीं बीजेपी नेताओं और पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की 7वीं वर्षगांठ के मौके पर श्रीनगर में बाइक रैली का आयोजन किया, जबकि जम्मू में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर इस खास मौके का उत्सव मनाया। हमारे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और लोग सभी जम्मू के अंदर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सेलिब्रेशन का मतलब है 370 के बाद जम्मू को अपनी पहचान मिलना, IIT मिलना, IIM मिलना। आज रेलवे स्टेशन को आप देखें, आज आप एयरपोर्ट को आप देखें, आज पुंछ से लेके डोडा तक, कश्मीर तक कितनी टनल बन रही हैं।
लेकिन खुशी की इन तस्वीरों के बीच विरोध का शोर भी सुनाई दिया। पीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कल देर रात श्रीनगर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में कैंडल लाइट मार्च निकाला। तो आज बुधवार को उनकी पार्टी ने रामबन और जम्मू में विरोध प्रदर्शन करते हुए इस दिन को काला दिवस बताया। प्रदर्शनकारियों ने अनुच्छेद 370 और 35A को फिर से बहाल करने की मांग उठाई। जम्मू कश्मीर को जेल में बदल के हमसे हमारे हक इन्होंने छीने हैं। आज उसके लिए हम इस काले दिन का काला कानून नामंजूर इसको नामंजूर करते हैं। और आज हम इस प्रोटेस्ट पर हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को वो गारंटी वापस दी जानी चाहिए जो हमसे उन्होंने छीनी है। और ये कानून महाराजा हरि सिंह ने बनाया था, ये इन्होंने नहीं बनाया था। ये सिर्फ तोड़ने वाले लोग हैं, देने वाले कुछ नहीं। इन्होंने अभी दिल्ली में देखो क्या किया नौजवानों के साथ। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है, जो इसका वकार है, इसका जो मकाम है, उसमें हमारा जो 53 की पोजीशन उसको बहाल किया जाए। और हमारा 370 जिसमें हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ होता था, हमारे नौजवान की रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ होता था, उन स्टेट सब्जेक्ट हम यहाँ के होते थे। लिहाजा हमारी गुजारिश रहेगी और हमारा एहतजाज रहेगा जो 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया वो मरकज ने गैर कानूनी तौर किया। उधर शोपियां में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया और विशेष संवैधानिक प्रावधानों की बहाली की मांग दोहराई। हमारी रियासत हमारा हक था जो हमसे छीना लिया गई, वो हमारी पहचान थी, वो हमारे बच्चों का फ्यूचर था। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी रियासत हमारा हक का नारा हर एक जिले में ऐसे ही चलता रहे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह सड़कों पे निकलेंगे, क्योंकि हमारी पहचान हमसे छीन ली गई है। हमारी बात कोई सुनता नहीं है। मेरे साथ जो भी वर्कर्स हैं उनको एक एक करके बांध किया गया। मैं अकेली यहाँ सड़क पे आ गई हूँ। ये तो रही सियासत की बात, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की राय इससे बिल्कुल उलट है। गोरखा समुदाय के लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद उन्हें वो अधिकार मिले जिनसे वे दशकों तक वंचित रहे। जम्मू कश्मीर में एक गोरखा समुदाय जो हमारे यहाँ 200 साल से रह रहे थे, लेकिन 70 साल के बाद पहले भी कई अदर्स कम्युनिटी पार्टी थे जो पॉलिटिक्स पार्टी थे, उन्होंने हमारे कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए उन्होंने ही हमारे लिए सोचा कि गोरखा कम्युनिटी बहुत तंगी में है, उनको कोई हक हकूक नहीं मिल रहा। देखिए, जो भी पॉलिटिक पार्टी जो भी है जिसके विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे ये खास कर कहना चाहता हूँ, जैसे जो भी सरकार यहाँ पे थी उन सबको मालूम था कि गोरखा समुदाय, वाल्मीकि, रिफ्यूजी ये सारे इस प्रदेश में रहते हैं। क्या उनका यहाँ पर कोई मौलिक अधिकार नहीं था? ये जय संविधान चिल्लाते, क्या संविधान का आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट पढ़ा है कि उसमें क्या राइट्स हैं? हम जैसे समाजों को जो यहाँ पर 7 दशक से रह रहे थे उनको जो पहचान नहीं मिल रही थी वो किसके देन के कारण? इन्हीं पार्टी को देन। साफ है 7 साल बाद भी अनुच्छेद 370 पर बहस थमी नहीं है। एक पक्ष इसे नए जम्मू कश्मीर की शुरुआत और विकास का आधार मानता है, तो दूसरा पक्ष इसे अपने विशेष अधिकारों के खत्म होने का प्रतीक बताता है। तो देखा आपने, कहीं केक काटा जा रहा है और कहीं महबूबा मुफ्ती तिरंगे को ही उल्टा पकड़ कर बैठी हैं। विपक्ष विरोध कर रहा है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों के क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं। आज जम्मू कश्मीर देश की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। तिरंगा अब जम्मू कश्मीर में शान से लहराता है। आतंकवाद नेस्तनाबूद हुआ है। धरती का स्वर्ग फिर लौट आया है। इन 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया, सरकार को किन क्षेत्रों में सफलता मिली और लोग क्या कहते सोचते हैं, आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट शबनम फाजिल खान और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी। आप दोनों का स्वागत, नमस्कार। आज का जम्मू कश्मीर अब आपको कैसा दिखता है? जी, आज का जम्मू कश्मीर हरा भरा, खूबसूरत, प्रेम प्यार सौहार्द से भरा, और जो लोग पत्थरबाजी किया करते थे उससे कहीं दूर और आतंकवादी घटना ना के बराबर मैं देखती हूँ अब कश्मीर को। और कश्मीर के लोग भी खुश हैं,
ये जो दो चार चंटू बंटू आप उछलते हुए देख रहे हैं ना, और महबूबा मुफ्ती जो तिरंगे को उल्टा लेकर बैठे हैं, पता नहीं उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया इस अपमान के बदले। अगर मेरी सरकार होती तो मैं तो तुरंत अरेस्ट करा लेती। तिरंगे का अपमान अब वहां पर नहीं चलेगा। अब वहां पर लाल चौक पे तिरंगा लहराता है। तो बहुत बड़े बदलाव आए हैं। पहले हमारे यहाँ सर्दियों में ना कुछ कश्मीरी भाई शॉल बेचने, सूट बेचने आते थे। अब मैं उनसे पूछती हूँ जब कभी दिखाई देते हैं मुझे, मैं कहती हूँ भाई कितना बदला है आपका कश्मीर? बोलते हैं अब डर नहीं लगता, अब भारत माता जिंदाबाद कहने में भी डर नहीं लगता। कुछ लोग उस तरीके के अभी, क्योंकि उन्हें ये जो विपक्षी पार्टियां वो भड़काती हैं, बरगलाती हैं। उनके दिमाग में अभी वही चीजें लेकर आती हैं कि देखो हमारे से ये छिन गया। ये नहीं बताती कि हमारे लिए पूरा देश खुल गया है, और सारे देश के लोग जब यहाँ पर आएंगे तो एक जो अलग अलग कलर के फूल है, गुलदस्ता जो इतना खूबसूरत कश्मीर के साथ मिलाकर बनाया है, और वो तो भारत का अभिनव हमेशा से था। किसने ये पाठ पढ़ाया हमको कि वो भारत का अभिनव नहीं है, कश्मीर कुछ अलग चीज है? जिसने ये पाठ पढ़ाया सबसे पहले तो उसको ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि 370-35 से हटाकर जो एक नजीर पेश की सरकार ने, और कश्मीरियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए विकास के, और पूरे भारत से जो अब जुड़कर पूरा कश्मीर हाथ में तिरंगा लेकर वोट डालने जा पाते हैं। मतलब पहले वोट डालने भी नहीं दिया जाता था। कोई खड़ा है लाइन में, चलिए घर जाइए, वोट डल गई है। शबनम जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि लोगों के अंदर डर कम हुआ है। जैसा कि अभी आपने बताया, जो शॉल बेचने के लिए आते हैं यहाँ पर, आपने जब उनसे पूछा तो उनका जवाब है कि डर कम हुआ है। जी संदीप जी, अब आपके पास आना चाहूँगा। उम्मीद है संदीप जी से हमारा संपर्क हो गया होगा। विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? संपर्क टूट गया एक बार फिर। तो शबनम जी, एक बार फिर आपसे सवाल पूछता हूं कि विपक्ष विरोध कर रहा है और महबूबा मुफ्ती ने तो तिरंगा ही उल्टा पकड़ा हुआ है। अभी आपने कहा कि आपकी सरकार होती तो आप एक्शन लेती, लेकिन ये सरकार क्या करे? नहीं, ये सरकार अगर उस पर एक्शन नहीं ले रही है, कोई नेता, मैं बोल रही हूँ एक आम आदमी से गलती हो जाए ना। आपको याद होगा मंदिरा जो टीवी एक्ट्रेस है जी, उनकी साड़ी पे तिरंगा नीचे लगा हुआ था एक बार जी, तो हम सब लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया था जी, उनको माफी मांगनी पड़ी थी जी, कि साड़ी में तिरंगा पैर की साइड कैसे लगाकर आ सकती है। तो महबूबा मुफ्ती को शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। बिल्कुल उनको मतलब भारत के लिए भारत की रोटी खाती हैं, और यहाँ भारत की राजनीति कर करके यहाँ पर ऐश कर रही है। सारी जिंदगी हो गई, पूरा उनका खानदान ऐश कर रहा है, और हमारे भारत के तिरंगे को नीचा करेंगी। मैं तो मोदी जी को बोल रही हूँ आपके माध्यम से, अरेस्ट करिए उनको। भारत के तिरंगे का, भारत का कोई भी अपमान करे, बख्शने की जरूरत नहीं है किसी को, चाहे वो नेता बिल्कुल हो, सही कहा शबनम जी। चाहे वो देश सोशल का एक्टिविस्ट। अपमान किसी को भी करने का अधिकार नहीं है, कोई भी ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। संदीप जी, 7 साल में आम लोगों की जिंदगी में आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? जी संदीप जी। धारा 370 रखने के बाद जी, देखिए, धारा 370 अपने आप में एक कलंक था। धारा 370 रखने के बाद न केवल जम्मू कश्मीर के लोग, केवल हमारे पूरे देश के लोग गर्व महसूस करते हैं। और रही बात महबूबा मुफ्ती की या दूसरे लोगों की, तो देखिए महबूबा मुफ्ती के परिवार का एक लंबा इतिहास है। महबूबा मुफ्ती के जो पिता हैं, बीजेपी से 2 प्रधानमंत्री हुए हैं। जब महबूबा मुफ्ती के जो पिताजी देश के गृह मंत्री थे, तो उस सरकार में अटल जी और अडवाणी जी का सहयोग था, जिस सहयोग से सरकार चल रही थी। बाद में महबूबा मुफ्ती ने सरकार चलाई जम्मू कश्मीर के अंदर। वो जो दूसरे बीजेपी के प्रधानमंत्री है, मोदी जी उनके कृपा से, उनके सहयोग से चलाई। तो राजनीति में कब किसका सहयोग लेना पड़ जाए, देना पड़ जाए, ये अलग मसला है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बात आती है,
तो मैं क्या, चाहे शबनम जी हो या कोई भी हो, सब लोग देश के साथ, देश की सरकार के साथ खड़ा है। जब धारा 370 हटी या पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध हुआ तो विपक्ष भी मोदी जी के साथ खड़ा था, देश के साथ खड़ा था। मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं कि धारा 370 की वजह से क्या परेशानियां थी बाकी देश की जनता को। देखिए धारा 300 जी धारा 370 कहीं न कहीं हमारे देश को जम्मू कश्मीर से अलग करती थी। जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान को अलग से संबोधित करते थे कि जैसे हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। उनके पास अपना एक झंडा था, उनका अपना एक संविधान था और वहाँ का ये भी कानून था कि कोई हिंदू वहाँ पर राज नहीं कर सकता, वहाँ के मुख्यमंत्री भी मुस्लिम ही बनेंगे। तो ऐसी कई चीजें थी। एक ऐसी भी चीज थी कि भाई वहाँ के लोग पाकिस्तान में तो शादी कर सकते थे लेकिन हिंदुस्तान में शादी नहीं कर सकते थे। हिंदुस्तान के लोग जाकर वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ जाकर ठेके नहीं ले सकते थे, वहाँ खनन नहीं कर सकते थे, वहाँ रोड नहीं बना सकते थे और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। तो हमारे देश में होते हुए भी कहीं न कहीं वो फील आता था कि अब हम जम्मू कश्मीर में हैं और यहाँ पर एक डर का माहौल है, हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। तो बहुत कुछ बदला है जम्मू कश्मीर के अंदर और ये समय के साथ साथ बहुत कुछ चेंज आएंगे। संदीप जी, इन 7 वर्षों में अगर हम बात करें रोजगार और शिक्षा की, तो उस क्षेत्र में क्या बदलाव आपको देखने को मिला है? देखिए रोजगार और शिक्षा की अगर हम बात करें तो रोजगार तो न केवल जम्मू कश्मीर की, पूरे देश की एक बड़ी समस्या है और मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार अवसर देने की बात भी की है। तो देखो किस तरीके से रोजगार जनरेट होते हैं। रही बात जम्मू कश्मीर में बदलाव की, तो अभी तक ऐसा कोई मूलभूत बदलाव दिखाई नहीं किया। वहाँ के लोगों ने भी किसी का ऐसा कोई बढ़चढ़ का स्वागत नहीं किया क्योंकि सरकार पहले भी वहाँ पे जब धारा 370 नहीं हटी थी तब भी वही अब्दुल्ला परिवार, महबूबा मुफ्ती का परिवार चलाता था। तो धारा 370 हटने के बाद भी वहाँ के लोगों ने जो सरकार बनाई है वो अमर अब्दुल्ला की सरकार बनाई है। और मैं तो क्योंकि एक जाट समाज से आता हूँ तो हमारे समाज को भी भागीदारी मिली है। वहाँ पर सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो देखिए कोई हिंदू हो मुसलमान हो हम सब हिंदुस्तानी है और हमें सरकारें चलानी है। किसी की भी आएगी अगर कहीं शबनम जी मुख्यमंत्री बन जाती है तो हमारे लिए होती गर्व और गौरव की बात है क्योंकि हिंदुस्तानी होना चाहिए। हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानी की समस्या को समझ सकता है। बाकी राजनीतिक लोग अगर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेंगे उससे पूरे देश को बच के रहने की जरूरत है क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर, एक अच्छे व्यक्ति के ऊपर भी, हमारे देश में सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगाया जा सकता है। एनएसए का मतलब आप समझते हैं देश के साथ गद्दारी, मतलब गद्दारों के ऊपर वो लगाया जाता है, देशद्रोहियों के ऊपर वो लगाया जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि वही सरकार के लोग जाकर उनका अनशन छुड़वाते हैं और पता चल जाता है कि भाई एनएसए के ऊपर गलत बने तो जेल में गलत रखा गया। लेकिन ये जानकारी और ये चीजें अगर टाइम से पहले दुरुस्त हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। हमने बहुत अच्छी बात है संदीप जी। समय की कमी है संदीप जी। एक अंतिम प्रश्न शबनम जी आपसे जानना चाहता हूँ, इस समय क्या लगता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती आप क्या महसूस करती हैं? जी। हर एक राज्य की एक ही चुनौती होती है, जो मूलभूत सुविधाएं वो सरकारों ने प्रोवाइड करी जी, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया। तो अब कश्मीर में भी आप देखें, जम्मू कश्मीर में आप और हम भी जाके हॉस्पिटल बना सकते हैं और बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा मुफ्त की गई है जी। तो इस तरीके की चीजें जब वहाँ पर पहुँच रही हैं तो जरूर वहाँ का विकास और तेजी से होगा। और आप और हम भी चाहें तो किसी तरीके की और जो सुविधाएं, जो बड़े बड़े लोग कहीं कहीं हॉस्पिटल, जैसे देहरादून में जाती हूँ तो हॉस्पिटल की एक भरमार है, वो कश्मीर भी जाकर बना सकते हैं। यानी बदलाव की बयार बहनी आरंभ हो गई है और पूरा देश सुधर भी रहा है, विकास के राह पे निकल पड़ा है। आप दोनों का, संदीप जी, शबनम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगति हो रही है। वहाँ के लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और सरकार भी इन दोनों के विकास के लिए काम कर रही है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे
अपना ख्याल रखिए और बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।